बेरोजगारी मुल्क का एक निहायत संगीन मसला बनी हुई है। इस मसले पर नौजवानों को मुत्तहद करने के लिए नांदेड़ में एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। नांदेड़ के शंकरराव सभागृह में स्वराज्य सेना की जानिब से ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस में नांदेड़ के अलावा पड़ोसी अजला से भी मुंदबैन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के दौरान बेरोजगारी के मसले पर तफसीली गुफ्तगू की गई। रोजगार फराहम करने का दावा करने वाली मोदी हुकूमत की पॉलिसियां और उसके असरात पर भी रोशनी डाली गई। बेरोजगारी के मसले को हल करने के लिए स्वराज्य सेना पूरी रियासत में एक तहरीक चलाना चाहती है। तहरीक के खदोखाल और उसमें हिस्सा लेने की ख्वाहिश रखने वाले तलबा की भी रहनुमाई की गई। स्वराज्य सेना के बेरोजगार नौजवानों पर लिए जा रहे मुख्तलिफ प्रोग्रामों को MPJ ने हिमायत दी है। बेरोजगार परिषद के अनुमान से मुनक्किद की गई इस कॉन्फ्रेंस में स्वराज्य सेना के जिम्मेदारान ने खिताब किया, जिनमें फारूक अहमद और सुभाष वारे का नाम काबिल जिक्र हैं। इनके अलावा MPJ के नांदेड़ जिला सदर अल्ताफ हुसैन भी मौजूद थे। देखिए कैसा है कि पूरे मुल्क के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है किसानों की खुदकुशी और बेरोज़गारी। लेकिन ये दो असल मुद्दों को बाजू रखने के लिए हम देख रहे हैं कि पिछली सरकारें, चाहे पिछली गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो, ये हमेशा नौजवानों को भटकाने का काम करती है। इसलिए किसानों की आत्महत्या के लिए भी लड़ना ज़रूरी है और बेरोज़गारी के लिए। इसलिए ये स्वराज्य सेना ने महाराष्ट्र के अंदर सभी ज़िलों में कॉन्फ्रेंस लेकर ये जन जागृति करने का काम किया हुआ है कि बेरोज़गारों के हाथों को अगर काम नहीं है तो ये बेरोज़गार भी खामोश नहीं बैठेंगे और ये अपना रोष, अपना गुस्सा रास्ते पे उतर के बताएंगे। इसलिए बीड़ में पहली, लातूर में दूसरी और नांदेड़ में ये तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितने भी सरकार की पॉलिसियां हैं जिसकी वजह से बेरोजगारी होती है, उन सब पॉलिसियों का यहाँ पे कंडेम किया गया और ये पॉलिसियों को बदलने के लिए सरकार को आगाह किया गया है। सर जी, हमारे में बहुत सरकार के खिलाफ गुस्सा है क्योंकि हमारे को रोज़गार नहीं मिल रहा है। हम बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं और बेरोज़गार है। हम नहीं तो सारे देश के, इंडिया के नौजवान इस नौकरी की वजह से बेकारी की वजह से बहुत परेशान है। आगे चलकर गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करके इस बेरोज़गार को न्याय नहीं दी तो पूरे देश में आंदोलन बड़ा खड़ा होकर ये सरकार को मुश्किल होगा। अगर सरकार कहती है पैसा नहीं है तो सरकार को कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए, उसके धोरणों में उसको बदल करना चाहिए। सरकार को जहाँ पर ज़्यादा खर्चा होता है, जैसे कि हम विधान परिषद देखते हैं, जो उसका काम आज कुछ भी नहीं है। जो राज्यों में विधान परिषद नहीं है वो भी राज्य विकास की प्रगति पर है। और सरकार कहती है कि हमारा GDP इतना बढ़ रहा है, हमारे राज्य में इतना FDI आ रहा है, तो सरकार को ये करना चाहिए कि उसमें का कुछ अंश बेरोजगारी के तरफ लाना चाहिए। बस सरकार से यही मांग है। बेसिक एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन। बिल्कुल उसी तरह हम ये करें कि बेसिक लाइवलीहुड ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बने। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया तो ऑटोमेटिकली ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये देश जिसका GDP फर्स्ट रैंक पे है, उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 132 रैंक पे है।